श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है, आज है 19 सितंबर 2025 का बहुत ही प्यारा सा दिन। क्योंकि आपको बता दें कि आज बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। आज आपको बता दें कि आज है शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन और आज ही है प्रदोष का व्रत। और देखिए, पितृपक्ष तो चल ही रहे हैं। तो इतने उत्तम और दुर्लभ संयोग जब एक साथ बनते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाला है। तो अगर आप इस दिन प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आप लोग बहुत ही छोटे से उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपके घर में जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। आपके घर पर लगा हुआ पितृदोष, कोई भी बाधा दूर होती है। बस अगर आपका विश्वास पूरा सच्चा है, पूरी सच्ची श्रद्धा है, तो आपको पूरा लाभ मिलने वाला है आज के उपाय का। तो आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब हम बात करते हैं हमारे वीडियो के पहले उपाय की कि आप लोगों को पहला उपाय करना कैसे है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए उपाय लेकर आए हैं पितृ निवारण दीपक। तो आप लोगों को यहाँ पर दीपक वाला उपाय करना है। पितृ निवारण दीपक आप लोगों को अपने घर पर ही प्रज्वलित करना है। इस उपाय के लिए ना तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और अलग से लेने की ज़रूरत है। तो आपको ये उपाय शाम के समय प्रदोष काल में करना है। सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक आपको लेना है। दीपक आप पुराना भी ले सकते हो, नया भी ले सकते हो। और दीपक लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर घी डालना है, क्योंकि बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। प्रदोष का व्रत भी है, शिवरात्रि भी है और पितृपक्ष भी चल रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर घी डालना है। घी गाय का भी हो सकता है या फिर जो आपके पास है उसका आप ले लीजिए। साथ में लंबी वाली बाती डालना है, क्योंकि हमें यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना है हमारे पितरों के लिए। तो लंबी वाली बाती डालना है। साथ में 2 से 3 चुटकी आप लोगों को यहाँ पर लेना है काले तिल के दाने। काले तिल के दाने हमारे पितरों से जुड़े हुए होते हैं, महादेव को भी प्रिय होते हैं, हमारे पितरों को भी प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर काले तिल के दाने लेने हैं 2 से 3 चुटकी। और जाना है कहाँ पर, आपको जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। इस दीपक को शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को दीपक रखना है कहाँ पर, आप लोगों का जब मुख होगा आपके घर के अंदर की साइड प्रवेश जब जैसे आप करते हैं उसी साइड पर मुख रखना है। और आपका दाहिना हाथ, सीधे हाथ पर आपको दीपक रखना है। दीपक रखने से पहले एक चुटकी काले तिल के दाने रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रखना है। दीपक का जो मुख आपको करना है वो होगा दक्षिण दिशा, क्योंकि दक्षिण जो दिशा होती है हमारे पितरों की दिशा मानी जाती है। हमारे पितरों की दिशा होती है दक्षिण दिशा। तो आप लोगों को अपने दीपक का मुख रखना है दक्षिण दिशा और फिर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे होंगे तो हमारे सोम पित्र का नाम स्मरण करना है, दीपक को प्रज्वलित कर देना है। जलते हुए दीपक में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने डाल देने हैं सोम पित्र का नाम स्मरण करते हुए। और बाद में जब ये दीपक जलकर ठंडा हो जाता है, इसके बाद दीपक को उठा लेना है, रख लेना है। और फिर जो आपने काले तिल के दाने डाले थे उनको ले लेना है हाथ में, और जो आपने दीपक के नीचे काले तिल के दाने रखे थे उनको भी ले लेना है। और इन दानों को आप वट वृक्ष के नीचे डाल सकते हो, पीपल के वृक्ष के नीचे डाल सकते हो या फिर बेल वृक्ष के नीचे आप डाल सकते हो। चींटियों के लिए डाल दीजिए, बहुत ही शुभ होता है, हमारे पितृ भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये है हमारा पहला उपाय। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये हमारा पहला उपाय था। तो हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को करने से आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके घर पर लगा हुआ पितृदोष दूर होता है। अब देखिए कैसे समझेंगे कि हमारे घर पर पितृदोष लगा हुआ है। कई बार क्या होता है कि आपके घर पे लगातार एक व्यक्ति बीमार पड़ते रहते हैं। देखिए, कभी एक बीमार हुआ, ठीक हो गया, फिर दूसरा बीमार हो गया, फिर तीसरा बीमार हो गया। लगातार मतलब बीमारियां लगी रहती हैं आपके घर में। और आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा होता है। क्लेश यानी कि लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और लड़ाइयाँ लगातार होती ही रहती हैं हर एक दिन।
और आपके घर में कुछ ऐसा भी होता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो इतने में आप समझ सकते हैं कि आपके घर पर कोई ना कोई दोष ज़रूर लगा है, तभी ये सब होता है। कई बार इन सब का कारण होते हैं हमारे पितृ देवता। अगर आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं तो इन सब का कारण आपके पितृ होते हैं। अगर आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न होते हैं, तो आपके घर में कभी भी ये सब नहीं होगा। आपके घर में हमेशा खुशियाँ आएँगी, कभी भी धन की कमी भी नहीं होगी। तो आप लोगों को पितृ निवारण उपाय ये करना है। तो करना कैसे है? आपको यहाँ पर लेना है 1 से 2 चुटकी चावल के दाने। चावल के दाने लेने हैं। इन चावल के दानों को आपको रखना है किसी कटोरी या फिर प्लेट के अंदर रखना है, और इस प्लेट या कटोरी को रखना है आपके घर पे उस स्थान पर जहाँ पे पितरों का वास होता है। और वो स्थान कहाँ पर है? जहाँ पर आप अपने घर पर पीने का पानी रखते हो, वहाँ पर पितरों का वास माना जाता है, वहीं पर रखना है। लेकिन रखने से पहले आपको अपने पितरों का नाम लेना है, स्मरण करना है, उनसे क्षमा याचना करनी है। आपको सोम पितृ का नाम स्मरण करते हुए चावल के दाने को रख देना है और पितृ देवता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। आप अपना मुख दक्षिण दिशा रखिएगा और आपको प्रार्थना करनी है, हे पितृ देवता, हमसे कोई भी भूल चूक हो गई है, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो आप हमें माफ़ कीजिएगा और आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा बनाए रखिएगा। हमारे घर पर इतने कष्ट हो रहे हैं, इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, तो कृपया करके आप हमारे घर पर अपनी दृष्टि बनाए रखिए और हमारे घर पर खुशियाँ खुशियाँ आए, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं। और जो भी गलती हुई है तो आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे आपको क्षमा याचना करनी है और चावल के दाने को रख देना है। कब रखना है? शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, यानी आज शाम को। आज है प्रदोष का व्रत, तो आज शाम को रखना है। पूरी रात रखे रहने देना है और दूसरे दिन सुबह जब आप नहा धोकर स्वच्छ होकर तैयार हो जाते हो तो आपको इन चावलों को उठा लेना है, प्लेट में से अपने हाथ में रख लेना है और एक लोटे में, पीतल के लोटे में जल लेना है और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। आपके घर पे ही है महादेव का शिवलिंग, तब आप इस उपाय को अपने घर पर रहकर भी कर सकते हो। करना क्या है? जो आपने एक चुटकी चावल लिए हैं, चावल के दाने, महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, सोम पितृ का नाम स्मरण करते हुए, क्षमा याचना मांगते हुए, और 1 लोटा जल आपको लास्ट में अर्पित करना है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल आप अर्पित कर देते हैं तो आपके घर पर लगा हुआ पितृ दोष दूर होता है। आपके घर में जो भी दोष लगा है वो दूर होते हैं, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। आपका तीसरा उपाय कैसे करना है, किस लिए है, इसका लाभ क्या क्या होने वाला है, तो ये आप ज़रूर से सुनिए। तो देखिए, हमारा जो तीसरा उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है, क्या लेना है? रुद्राक्ष एक लेना है। आपके पास कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, एक रुद्राक्ष ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए, साथ में गंगा जल डाल दीजिए। पहले तो हम बता दें कि इसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा क्लेश करता है, उसके अंदर कोई अजीब सी शक्ति आप लोगों को महसूस हो रही है, जैसे किसी ने कुछ करा दिया हो, भूत प्रेत बाधा हो, है ना, बहुत ज़्यादा उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उस व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हो। तो एक रुद्राक्ष लेंगे, 1 लोटा जल लेंगे पीतल के लोटे में, साथ में गंगा जल डालेंगे और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। सबसे पहले आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ और आपके पास जो एक रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष को अर्पित करेंगे यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए, जो आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, लड़ाई झगड़े करता है, उस व्यक्ति के लिए नाम लेकर, गोत्र बोलकर अर्पित कर देना है। और फिर जो आपके पास 1 लोटा जल है, 1 लोटा जल लेना है, उसी रुद्राक्ष के ऊपर से अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। जब आप रुद्राक्ष के ऊपर जल अर्पित करेंगे तो रुद्राक्ष से होता हुआ जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर जाएगा, पूरा जल अर्पित कर देना है। लास्ट में थोड़ा सा जल जलाधारी से बहता हुआ जब जाएगा तो जलाधारी में रोक लेना है जल को और उस जल को आपको लोटे में ले लेना है और फिर रुद्राक्ष को उठा लेना है और जल को लेकर आना है घर में और घर आने के बाद उस व्यक्ति को पिला देना है प्रसाद के रूप में, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, और उसके ऊपर से थोड़ा सा छिड़क देना है। ये उपाय करते हैं तो
उस व्यक्ति के ऊपर से सारे संकट दूर होते हैं, महादेव का आशीर्वाद मिलता है। अगर बीमार रहता है वो व्यक्ति तो बीमारी भी ठीक होती है। तो इस उपाय को आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ आप कीजिएगा, पूरे विश्वास के साथ आप कीजिएगा, ताकि आपके ऊपर से सारे संकट, सारे कष्ट, सारे दुख दूर हों। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे उपाय की, कि हमारा चौथा उपाय कैसे करना है, क्या क्या लेना है इस उपाय के लिए, इसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं। तो हम बात करते हैं हमारे चौथे उपाय की। देखिए हमारा जो चौथा उपाय है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है ये उपाय। अगर आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही है, आपने बहुत ही ज़्यादा व्रत कर लिए, बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति नहीं हो रही है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो करना क्या है, लेना क्या क्या है। यहाँ पर आपको एक चुटकी शक्कर लेना है, चीनी भी कहते हैं, और एक लोटा जल लेना है। इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक चुटकी जो आपने शक्कर ली है, शक्कर को अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अपनी इच्छा बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, रामेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। और बाद में जो आपके पास एक लोटा जल है, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर रामेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आप लोगों को अर्पित कर देना है। ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है, महादेव का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो ये उपाय आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आई होप सभी उपाय आप लोगों को समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये उपाय करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।